नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिमालय की विशेषताएं तथा उसकी उत्पत्ति के संबंध में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो ही चीज़ों पर फोकस करेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं हिमालय से संबंधित, जैसे हिमालय की कौन सी चोटी किस जगह स्थित है तथा उसकी ऊँचाई कितनी है, इन सारी चीज़ों पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं हिमालय की विशेषता क्या है तथा उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का मानचित्र बना हुआ है और इस मानचित्र में जो हिमालय का विस्तार है वो कुछ इस तरह से है, यानी कि पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर। तो इसको याद रखिएगा, हिमालय पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। दोस्तों, पश्चिम से पूरब की ओर जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय पर्वत श्रेणी ही है। बाकी जितनी भी दुनिया की बड़ी पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे एंडीज पर्वत श्रेणी है, यूराल पर्वत श्रेणी है और रॉकी पर्वत श्रेणी है, उनका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण की ओर है, इस तरह से है। लेकिन हिमालय पर्वतमाला का जो विस्तार है वो पश्चिम से पूरब की ओर है और ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पश्चिम से पूरब की ओर। दोस्तों, इसकी जो कुल लंबाई है इसको भी जानना जरूरी है। वो कितना है? 2500 किलोमीटर, यानी कि 2500 किलोमीटर हिमालय के जो कुल लंबाई है वो इतनी है। दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो उसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, इसके बाद हम आगे और कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला का जो पश्चिमी छोर है, पश्चिमी छोर की जो चोटी है उसको क्या कहते हैं? नंगा पर्वत। यानी कि यदि सवाल ऐसा पूछा जाए कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, तो वो नंगा पर्वत है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों, इसके बाद पूछा जा सकता है कि हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो कौन सी है, तो ये नामचा बारवा। दोस्तों, नामचा बारवा जो है ये भारत में स्थित नहीं है, ये बल्कि तिब्बत में स्थित है। तिब्बत अभी किसके अधिकार में है? चीन के अधिकार में। तो पूर्वी चोटी है नामचा बारवा, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, हिमालय की एक खास बात है, हिमालय पर्वत जब पूरब दिशा की ओर जब इसका एंड होता है तो एंड होने के बाद ये दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है। उसी तरह यह पश्चिम में भी ये दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है। तो इन पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं उसको भी जानते हैं। दोस्तों, पूर्वी छोर में जो हिमालय दक्षिण दिशा की ओर मुड़ा हुआ है उसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर मिजोरम राज्य है तो मिजोरम राज्य में इसको मिजो पहाड़ी कहा जाता है, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी और अरुणाचल प्रदेश में पटगई बोम पहाड़ी के नाम से हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो चोटियाँ हैं इस नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा की ओर जो अफगानिस्तान में मोड़ ली हुई जो पर्वत श्रृंखला है इसको हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और पाकिस्तान में जो मुड़ी हुई हिमालय की जो श्रृंखला है इसको सुलेमान पर्वत श्रेणी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद और कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसे हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, इसको जरूर याद रखिएगा। यानी कि जो हिमालय पर्वतमाला है वो दुनिया की सबसे जो नवीनतम पर्वत श्रृंखला है उसमें से एक है। यानी कि एक बिल्कुल ही नई पर्वत श्रृंखला है हिमालय, और एक वलित पर्वत है। वलित यानी कि मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत यानी कि इस तरह से जो मोड़दार पर्वत है इसको याद रखिएगा। हिमालय एक नवीन और वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। सेनोजोइक महाकल्प क्या है? ये एक समय काल है, यानी कि जो लाखों वर्ष पूर्व समय का काल निर्धारण किया गया है उसमें से एक काल है सेनोजोइक महाकल्प। तो इस काल में हिमालय का निर्माण हुआ था। हिमालय की उत्पत्ति तथा निर्माण का सबसे अच्छा व्याख्या कोबर का भूसन्नति सिद्धांत से मिलता है। दोस्तों, इसको याद रखिएगा। जो हिमालय पर्वत कैसे उसका उत्पत्ति हुआ उसका जो सबसे अच्छा व्याख्या किया है वो किसने किया है? एक कोबर नामक एक जर्मन भूवैज्ञानिक थे। इसको कोबर का भूसन्नति सिद्धांत कहा जाता है और इस सिद्धांत को
सबसे सही पाया गया है, कि इसी को आधार मान के माना जाता है कि हिमालय पर्वतमाला जो है उसका उत्पत्ति इस प्रकार से हुआ था। तो अब हम समझते हैं कि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या कहता है। दोस्तों, अभी जो वर्तमान में हिमालय पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी है, तिब्बत का पठार है और क्युनलुन पर्वत श्रेणी है, इस जगह पर लाखों वर्ष पहले एक सागर हुआ करता था। इस जगह पर क्या हुआ करता था? एक सागर हुआ करता था। उसको क्या कहा जाता है? टेथिस सागर। इसको याद रखिएगा, टेथिस सागर। टेथिस सागर यहाँ पर था। और ये जो टेथिस सागर का छोर था, इधर बंगाल की खाड़ी से भी मिला हुआ था और इधर अरब सागर से भी मिला हुआ था। तो बीच में टेथिस सागर था और इधर जो भारत की भूमि है, जो भारत का दक्षिणी भाग है, इसको क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। दोस्तों, सिर्फ भारत को ही गोंडवाना लैंड नहीं कहा जाता है, बल्कि जो पृथ्वी को दो भाग में बांटा गया था उसका जो दक्षिणी हिस्सा है इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है, और जो धरती का जो उत्तरी हिस्सा है उसको अंगारा लैंड नाम दिया गया है। तो दोस्तों, गोंडवाना लैंड में क्या हो रहा है? जो गोंडवाना लैंड है, दक्षिण पृथ्वी का दक्षिणी भाग, वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर गति कर रहा है। इस तरह से गति कर रहा है। तो उससे पहले और एक चीज़ जानते हैं, बीच में सागर था और इधर था गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड से बहुत सारी नदियाँ निकलती थी। इस तरह से बहुत सारी नदियाँ निकलती थी, और अंगारा लैंड से भी बहुत सारी नदियाँ निकलती थी इधर, और टेथिस सागर में गिर जाती थी। तो इन नदियों द्वारा जो मलबा लाखों वर्षों में लाया गया और धीरे धीरे जमा होकर ये मलबा टेथिस सागर में जमा होने लगा। मान लीजिए ये टेथिस सागर है और यहाँ पर नदियों से मलबा धीरे धीरे जमा होने लगा। जब मलबा धीरे धीरे जमा होने लगा तो टेथिस सागर का जो चौड़ाई है वो धीरे धीरे चौड़ाई में वृद्धि होने लगा, और चौड़ाई में वृद्धि होने के कारण इसमें और मलबा बहुत सारा जमा हो गया नदियों के द्वारा। इस तरह से मलबा जमा होने लगा, और जब बहुत ज़्यादा मलबा जमा होने लगा तो ओवरलोड के कारण ये जो गहराई है वो कुछ इस तरह से हो गया। जब गहरा हो जाएगा कोई भी चीज़ तो ऑटोमेटिकली ये धीरे धीरे पतला होने लगेगा। पतला होने के कारण ये और गहरा होने लगा, और इसका जो प्रेशर है ऊपर से इसके लोड के कारण नीचे प्रेशर बढ़ने लगा, जिसके कारण ये धीरे धीरे मलबा चट्टान का रूप लेने लगा। और ये चट्टान धीरे धीरे गोंडवाना लैंड और जो अंगारा लैंड है दोनों के बीच ऐसे दबते हुए यहाँ पर धीरे धीरे जो हिमालय पर्वत है उसका रूप लेने लगा। तो दोस्तों, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार कहा गया कि जो गोंडवाना लैंड है और जो अंगारा लैंड है वो दोनों का जो टकराव के कारण यहाँ पर हिमालय पर्वत दोनों के साइडों में इस तरह से हिमालय पर्वत क्रिएट हो गया, और बीच में तिब्बत का पठार प्लेन जगह, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो क्युनलुन पर्वत श्रेणी है वो इस तरह से उभर कर आ गया। तो एक तरफ हिमालय पर्वत, बीच में तिब्बत, और बाद में क्युनलुन पर्वत जो चाइना में। दोस्तों, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत के अलावा और एक साइंटिस्ट ने एक सिद्धांत दिया है, और उन्होंने बताया है कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। दोस्तों, वो सिद्धांत भी काफ़ी लोकप्रिय है और उसको भी माना जाता है। दोस्तों, उस सिद्धांत को कहा जाता है हैरीहेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो हैरीहेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप लोग बहुत कोई जानते ही होंगे कि जो पृथ्वी है उसमें कुल 6 प्लेटें हैं। वो प्लेटें कौन कौन सी हैं? प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो प्लेटें हैं यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट और प्रशांत प्लेट। तो ये हुआ इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट सिर्फ इंडिया ही नहीं है, बल्कि समुंदर के अंदर का जो हिस्सा है वो भी इंडियन प्लेट के अंतर्गत आता है। तो हैरीहेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या कहता है?
जो पृथ्वी है उसके 200 किलोमीटर नीचे, पृथ्वी के 200 किलोमीटर नीचे एक बहुत ही कठिन, बहुत ही कठोर पृथ्वी की परत है। और ये परत जो है ऊपर जितना भी समुंदर है और भारत का भाग है, चाहे कोई भी प्लेट का भाग है, उसको पकड़ के रखा है। और जो नीचे का प्लेट है वो सभी प्लेट एक जगह से दूसरे जगह गति करते हैं। तो भारत का जो प्लेट है, इंडियन जो प्लेट है, वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर गति करता है। और हैरीहेस का इनका कहना क्या है कि जो अभी हिमालय पर्वत जहाँ पर स्थित हैं, यहाँ पर एक सागर हुआ करता था। उस सागर को क्या कहा जाता है? टेथिस सागर। टेथिस सागर। जो इंडियन प्लेट का जो भाग है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, बहुत सारी नदियाँ निकलती थी और टेथिस सागर में जाकर गिर जाती थी। और इधर यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत से भी बहुत सारी नदियाँ निकलती थी और टेथिस सागर में गिर जाती थी। तो इन नदियों का मलबा धीरे धीरे यहाँ पर जमा हो गया और जमा होने के फल बाद एक चट्टान का रूप ले लिया। अब हैरीहेस क्या कहते हैं, जो इंडियन प्लेट है वो उत्तर पूर्व की ओर दिशा कर रहा है और यूराल पर्वत जो है वो दक्षिण पश्चिम की ओर इस तरह से दिशा कर रहा है। तो ये दोनों प्लेटों में क्या हो जाता है? टक्कर, एक दूसरे को ये धकेल रहे हैं। और इस दबाव के कारण, इन दोनों प्लेटों का दबाव के कारण बीच में क्या हो गया? एक मोड़ पैदा हो गया, बीच में मोड़ पैदा हो गया और यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हो गया। इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे गूंदा हुआ आटा को आप ले लीजिए और दोनों हाथों से ऐसे दबा दीजिए, तो दबाने से क्या होगा? वो आटा जो है ये बीच में से एक उभार लेके निकलने लगेगा। तो हिमालय पर्वत का भी निर्माण कुछ इसी तरह से हुआ है। तो यही हैरीहेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। दोस्तों, हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग यानी कि जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इधर की चौड़ाई ज़्यादा है और इधर की चौड़ाई जो है कम है। इधर की चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण इधर की ऊंचाई कम है और इधर का ऊंचाई जो है वो ज़्यादा है। तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था आज का क्लास। और आज का क्लास में हमने जाना कि हिमालय की विशेषताएं क्या है तथा उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।